हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस मूवी की सेकंड स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसकी फर्स्ट स्टोरी नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो और मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि दोनों स्टोरीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टोरी में देखा, ली ने अपने लव मिशन को कंप्लीट कर लिया था क्योंकि युआन का प्रोग्रेस 100% हो चुका था। इसलिए अब यान एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है और सिस्टम ये भी बताती है कि यान के पैरों में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और मियान तो हेवन में वैसे भी यान को पसंद नहीं करती थी, इसलिए बोलती है कि सही है, इस इवल ने इतने सारे गलत काम किए हैं। अब जल्दी वहाँ पे यान आता है और मियान देखती है कि यान उसको गुस्से में घूर रहा है, इसलिए मियान पूछती है कि आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। यान ने उसके ब्रेसलेट पर उसके रैंक को देख लिया होता है और उसके 263 रैंक से समझ जाता है कि वो बहुत ही वीक फाइटर है, इसलिए उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर मियान बोलती है कि आप मुझे टास्क देकर तो देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यान उसे हिट करने चाहता है तो मियान उसको रोक लेती है और बोलती है कि आपका तो मेरे सामने कोई मैच नहीं है। और यान सोच में पड़ जाता है कि आखिर यान सोच रही होती है कि लिफ्ट तो इतनी जल्दी सही नहीं हो सकती और ये डॉगमैन मर भी सकता है। और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि अब उसको इस बेशर्म आदमी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना होगा और अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है और उसे मजबूरन यान को किस करना पड़ता है। अब सिस्टम अपडेट करती है कि यान का प्रोग्रेस सीधे 50% माइनस में चला गया है। मियान को गुस्सा आता है कि एक तो वे उसकी हेल्प कर रही है और ग्रेटफुल होने के बजाय वे गुस्सा कर रहा है। बाद में सिस्टम मियान से बोल रही होती है कि यान का प्रोग्रेस ऑलरेडी 50% नेगेटिव में चला गया है, इसलिए उसे आगे से गुस्सा दिलाने से मना करती है। और मियान बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पक्का तुम्हारी बात मानूंगी। पर सिस्टम को भी पता था कि मियान उसकी बात नहीं मानने वाली। अब जल्दी बिडिंग लगाने के लिए ओल्ड मैन आता है जो 1 नंबर का फॉरवर्ड था। ओल्ड मैन पूछता है कि उस प्राइवेट रूम में कौन है जो हमेशा वे रूम लॉक रहता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि वहाँ पे कोई मिस्टीरियस पर्सन आया हुआ है और यहाँ के बॉस ने स्पेशली उस रूम को उसके लिए रिजर्व किया है। असिस्टेंट मियान की फोटो दिखाता है और ओल्ड मैन देखता है कि लड़का बहुत ही सुंदर है और उसकी नीयत काफी खराब थी, इसलिए बोलता है कि आज वह इस लड़के को बाय करके ले जाने वाला है। दूसरी साइड उस प्राइवेट रूम में यान था जो बिडिंग लगाने के लिए आया हुआ था और टॉप फाइटर्स की फाइट को देख रहा होता है। यान का असिस्टेंट देखता है कि 263 नंबर भी फाइट करने वाला है और असिस्टेंट को मियान बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए सोचता है कि बेचारा इतना सुंदर है, इसलिए फाइट के दौरान उसको कुछ हो न जाए। और मियान को पता था कि मॉनिटर के थ्रू यान उसको देख रहा है, इसलिए जानबूझकर उसको टीज करती है, जिससे यान को बहुत ही गुस्सा आता है। पर सिस्टम ऐसे यान को इंस्टिगेट करने से मना करती है और बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यान को प्रोवोक नहीं करोगी। पर मियान को तो उसे टीज करने में बहुत ही मजा आ रहा था। सिस्टम बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि वह शहर का माफिया है, इसलिए उसे पंगा लेना ठीक नहीं है। अब नंबर 1 फाइटर फाइट जीत चुका था, इसलिए सबको चैलेंज करने लगता है कि उसके पोजीशन को कौन लेना चाहता है। पर उसके साथ फाइट करने में मियान का नाम आता है और सभी बोलने लगते हैं कि नंबर 263 को तो ये आदमी अपने एक ही हाथ से क्रश कर देगा। पर मियान पुरानी वाली ऑनर तो थी नहीं, इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंस से फाइट करने आती है। पर वे आदमी बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पे आने का तो हिम्मत कर दिया है, पर तुम नहीं बचने वाले हो और उसको मारने चाहता है। पर मियान उसको एक ही पंच से नॉकआउट कर देती है, जिससे सभी हैरान थे कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि हमें किसी के अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, ये बच्चा कितना स्ट्रांग है। पर वे कंफ्यूज था कि पता नहीं मास्टर यान इस लड़के को बाय करेंगे भी या नहीं। अब अनाउंस होता है कि 263 अब नंबर 1 पोजीशन पे है और सब मियान के लिए चीयर्स करने लगते हैं। और अब ऑक्शन स्टार्ट होता है और मियान बोलने लगती है कि नंबर 1 बिडिंग के लिए नहीं है, पर ऑनर को तो प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए 10 मिलियन से बिडिंग स्टार्ट करता है और ओल्ड मैन 50 मिलियन की हाईएस्ट बिडिंग लगाता है। सिस्टम बताती है कि ओरिजिनल मियान को इसे ओल्ड मैन ने बाय किया था और ये 1 नंबर का फॉरवर्ड है और बोलती है कि मास्टर यान बिडिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं, कहीं वे तुमसे गुस्सा तो नहीं है, इसलिए तुम्हें उस ओल्ड मैन के पास अब्यूज के लिए भेजना चाहते हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट भी यान से बोलता है कि क्या वे इस लड़के के लिए बिडिंग नहीं लगाना चाहते हैं, ये लड़का काफी स्ट्रांग है। और जब ही यान ओल्ड मैन की बात सुनता है कि वह मियान को बाय करके असॉल्ट करना चाहता है और ये सुनकर असिस्टेंट यान को बाय करने को बोलता है। पर यान कहता है कि अगर ये लड़का मेरे पास आएगा तो मैं इसकी हालत उस आदमी से कई ज्यादा बदतर करूंगा। और असिस्टेंट सोचने लगता है कि मास्टर यान इतना पावर्ड कब से हो गए। अब मियान को ओल्ड मैन बाय करने वाला था और असिस्टेंट को डर हो जाता है कि अगर ये लड़का उस ओल्ड मैन के हाथ में लग गया तो पक्का वह मरने वाला है। पर जब ही यान 100 मिलियन के हाईएस्ट बिडिंग लगाता है, इसलिए ओल्ड मैन आकर यान पे गुस्सा करने लगता है। पर देखता है कि यान फैंग फैमिली का सेकंड सन है तो आराम से पूछता है कि आप इस लड़के को बाय क्यों करना चाहते हैं, आपका तो पैर ऑलरेडी टूट चुका है और ये लड़का आपके किसी काम नहीं आने वाला। और इस बात पे असिस्टेंट ओल्ड मैन को मारने लगता है, जिस पर ओल्ड मैन यान को धमकी देता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो वह उसको नहीं छोड़ने वाला। यान बोलता है कि तुम डॉग की तरह काफी अच्छे से भाग कर लेते हो, इसलिए असिस्टेंट से उसे कैनल में डालने को बोलता है और ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम पक्का एक हॉरिबल मौत मरोगे।
यान बोलता है कि पता नहीं कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। अब मियान यान को देखकर सोचती है कि ये पर्सन सही में काफी रूथलेस है और यान उसे अपने पास बुलाता है और मियान उसके पास आती है तो यान उसके गले में हार्नेस बांध देता है, जिससे मियान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसे एक डॉग की तरह ट्रीट कर रहा है। यान बोलता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। मियान उसको हिट करने जाती है तो यान उसको बेहोश कर देता है और ये सब देखकर असिस्टेंट हैरान था। अब मियान होश में आती है तो देखती है कि यान ने उसको लॉक करके रखा हुआ है और मियान ने उसको जैसा बोला था यान भी उसको ऐसे बोलता है कि वह उसको 100 टाइम्स डैड कह के बुलाए तो वह उसको जाने देगा। मियान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम अपने सेवियर के साथ ऐसा कर रहे हो, और एक झटके में यान को बेड के अगेंस्ट पुश करके लॉक कर देती है। और यान हैरान था कि उसने इस चेन को स्पेशल मटेरियल से बनवाया है और की के बिना इसको कोई अनलॉक नहीं कर सकता, तो इस लड़के ने कैसे कर दिया। मियान बोलते हैं कि अब तुम मुझे डैड भी बुलाओगे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यान बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, पर मियान तो उल्टा उसको धमकी देने लगती है कि चुपचाप मेरे से बैक करो। पर यान धमकी देने लगता है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो अभी मुझे अनलॉक करो। पर मियान बोलती है कि गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है और सोचती है कि मेरा तो मन कर रहा है कि अभी तो मैं स्टेप कर दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। और बोलता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारे पैरों को ठीक कौन करेगा। यान बोलता है कि तुम मेरे पैरों को ठीक कर सकते हो। मियान बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूं तो बताओ मुझे कैसे रिपेयर करने वाले हो। यान बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अब तुम खुश हो। मियान कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही महान है, इसलिए मैं आपको ठीक नहीं करने वाला, आप डिसेबल ही अच्छे लगते हो। और अपने हार्नेस को निकालकर जानबूझकर उसको टीज करने लगती है और उसके फोटोज को क्लिक करके बोलती है कि मास्टर यान तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसे वार्न करती है कि आगे से उसने उसको टच करने की हिम्मत की तो वह उसकी फोटोज को इंटरनेट पे पोस्ट कर देगी। यान बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो और मियान बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यान उसको चुपचाप अनलॉक करने को बोलता है पर मियान बाहर चली आती है। असिस्टेंट यान के बारे में पूछता है तो बोलती है कि तुम्हारे मास्टर अंदर हैं और असिस्टेंट भाग के अंदर जाता है और सिस्टम बोलने लगती है कि अब मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पर मियान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस आदमी के प्रोग्रेस बार को इंक्रीज करके रहूंगी। सिस्टम पूछती है कि क्या वह सही में यान के पैरों को ठीक कर सकती है, क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टर भी उसके पैरों को ठीक नहीं कर पाए। पर मियान बोलती है कि तुम चिंता मत करो। बाद में मियान वॉशरूम में जाकर अपनी पट्टी को खोलती है क्योंकि उसे बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। सिस्टम उसे बोलती है कि वह यहाँ से चली जाए क्योंकि यहाँ पे रुकी और यान को गलती से पता चल गया कि वह एक लड़की है और उसको धोखा दे रही है तो वह उसको नहीं छोड़ने वाला। पर मियान तो बेफिक्र थी और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम प्रोग्रेस पे ध्यान दो, और आराम से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और जब भी असिस्टेंट एक डॉग के साथ अंदर आता है और यान उस डॉग को 263 कह के बुलाता है, जिससे मियान को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसके नंबर को एक डॉग का नाम दिया हुआ है और बोलती है कि आपको पता नहीं है कि अब मैं नंबर 1 हूँ। यान बोलता है कि नंबर 1 से क्या फायदा। मियान बोलती है कि आपको पता नहीं है कि नंबर 1 का क्या मतलब होता है, क्या आप लास्ट नाइट की चीजों को भूल गए हैं कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। और ये सुनकर असिस्टेंट को बहुत ही अजीब लगता है और सोचने लगता है कि यंग मास्टर और कहीं इस लड़के के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। और यंग मास्टर को लड़कों में इंटरेस्ट कब से आने लगा, लेकिन फिर सोचता है कि बिल्कुल भी नहीं, यंग मास्टर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम मियान से यान को प्रोवोक करने से मना करती है और बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यान तुम्हें डॉग को फीड करने का सोच रहा है। और असिस्टेंट भी सोच रहा होता है कि ऐसे प्रोवोक करने से यंग मास्टर इस लड़के को जान से न मार दे। और मियान को ब्रेकफास्ट लाकर देता है और बोलता है कि मास्टर के बोलने पर उसने इस ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर किया है। और मियान सोचती है कि कहीं मुझे इम्प्रेस करने की ट्राई तो नहीं कर रहा। अब मियान खाना खा रही होती है तो उसे खाते हुए देखकर यान को कुछ कुछ होने लगता है और गुस्से में ब्रेकफास्ट को वापस ले जाने को बोलता है। और मियान कंफ्यूज थे कि इस पागल को अचानक से कौन सा दौरा पड़ने लगा है। कुछ देर बाद मेड यान को सूप देने आती है और मियान को डाउट होता है कि सूप में पक्का कोई प्रॉब्लम है। मेड बताती है कि सूप को सेकंड मास्टर की मदर ने खुद भेजा है, पर मियान को पता था कि सूप ठीक नहीं है, इसलिए मेड को ड्रिंक करने को बोलती है, पर वे ड्रिंक करने से मना करती है, इसलिए मियान जबरदस्ती उस ड्रिंक को उसको पिला देती है और असिस्टेंट से सूप को चेक कराने को बोलती है, पर असिस्टेंट यान को देख रहा होता है और मियान समझ जाती है, इसलिए यान से बोलती है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सूप में प्रॉब्लम है और आप मुझे टेस्ट कर रहे थे, और इस चीज के लिए उसे बहुत ही बुरा लगता है। बाद में असिस्टेंट मियान के पास आता है और बोलता है कि मास्टर युआन का ऐसा मतलब नहीं था, एक्चुअली जो उनसे ब्लड से रिलेटेड है उन लोगों ने भी उनको हर्ट किया है, तो तुम तो एक आउटसाइडर हो, इसलिए मास्टर यान इतनी जल्दी दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी उन्हें बहुत सारे लोगों ने मारने की कोशिश की है। मियान बोलती है कि मतलब मिसेस फैंग ने सही में उस डॉगमैन को ड्रग्स दिया है। असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, बचपन से ही वे लोग मास्टर यान को हर्ट करते हुए आ रहे हैं। और फिर असिस्टेंट को रियलाइज होता है तो बोलने लगता है कि तुम डॉगमैन किसे बोल रहे हो, क्या मास्टर यान को। मियान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है और उसके सर पे अपना हाथ फेरने लगती है।
असिस्टेंट सोचता है कि ये लड़का सेकंड मास्टर को डॉग बोल रहा है और मेरे सर पे एक डॉग की तरह हाथ फिरा रहा है। अब अंदर से यान मियान को अपने असिस्टेंट के साथ देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वह लड़का एक नंबर का बेशर्म है। और जब ही सिस्टम अपडेट करती है कि यान का प्रोग्रेस फिर से 50% माइनस में चला गया है और मियान सोचती है कि अब तो मैंने उसके टेस्ट को भी पास कर लिया है तो वह पागल आदमी किस बात के लिए अपसेट है, और उसे यान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर यान अपने ग्रैंडपा से मिलने जाने वाले हैं तो क्या वे चलना पसंद करेगा, और मियान हाँ बोलती है। पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मिसेस फैंग खुद के सन को हर्ट क्यों कर रही हैं। और सिस्टम बताती है क्योंकि मिसेस सॉन्ग अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती और उनका एल्डेस्ट सन शाओ उनका और उनके लवर से बिलोंग करता है, और मिसेस फैंग अपने एल्डेस्ट सन से ही प्यार करती हैं और उसे ही फैमिली का हेड बनाना चाहती हैं, इसलिए वे बार बार यान को हर्ट करती हुई आ रही हैं। और ये जानकर मियान को यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसकी खुद की मदर उसे प्यार नहीं करती। बाद में मियान यान के साथ फैंग हाउस जा रही होती है तो सिस्टम बताती है कि यान की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मियान कहने लगती है कि हमेशा वे सड़ा हुआ शक्ल बना के रहता है तो तबीयत ठीक कैसे रहेगी, पर देखती है कि यान सही में कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए पूछती है कि क्या उनके डिसेबल होने का रीजन कार एक्सीडेंट है, क्योंकि उसे आइडिया लग गया था कि पक्का जब भी यान कार में बैठने से पैनिक हो रहा है। पर यान उसे चुपचाप दूर रहने को बोलता है और मियान सोचती है, और जब भी सिस्टम अपडेट करती है कि यान का प्रोग्रेस बार 10% इंक्रीज हो गया है, और मियान सोचती है कि आदमी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मतलब खुश भी हुआ तो 10%। अब जल्दी दोनों फैंग फैमिली आते हैं और वहाँ एक लड़की मैंग आती है जो यान की कजन थी और यान को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैंग असिस्टेंट से व्हीलचेयर मांगती है पर असिस्टेंट बोलता है कि आप सही से हैंडल नहीं कर पाओगी। अब मैंग मियान को देखती है तो सोचती है कि लड़का कितना क्लीन और प्रिटी है, इसलिए शर्माते हुए उसको ग्रीट करती है और मियान भी उसको सेकंड मिस्ट्रेस बोलकर ग्रीट करती है, पर मैंग शर्माते हुए बोलती है कि अभी उसकी और यान की शादी नहीं हुई है, इसलिए मियान उसको शादी के लिए एनकरेज करती है। सिस्टम बोलने लगती है कि तुमको क्या हो गया है, तुम शादी के लिए एनकरेज करके दोनों को मिलाना चाहती हो, इससे प्रोग्रेस और ज्यादा डाउन हो जाएगा और तुम्हें तो उल्टा उन दोनों को अलग करना चाहिए। और मैंग शर्माते हुए मियान से बोलती है कि वे अपना पूरा एफर्ट्स लगाएगी और यान तो मियान को गुस्से में घुटने लगता है कि वे उसे और मैंग को एक करना चाहती है। अब हम मियान की मदर और उसके बड़े भाई शाओ को देखते हैं और उसकी मदर बोलती है कि ग्रैंडपा अपनी आखिरी समय में है, इसलिए उसे कैसे भी करके फैंग फैमिली के पोजीशन को एक्वायर करना है। और मियान सोचती है कि अच्छा ये मिसेस फैंग है जो अपने एक बेटे को हेड ऑफ द फैमिली बनाने के लिए अपने दूसरे बेटे को मारना चाहती हैं, इसलिए उसे यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब शाओ यान के सामने एक्टिंग करता है कि जैसे उसे यान की कितनी फिक्र हो और मैंग से बात करने की ट्राई करता है, पर मैंग उसको भाव नहीं देती और बोलती है कि वह ब्रदर यान के साथ ग्रैंडपा को देखने आई है। शाओ मैंग से बोलता है कि शायद यान तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके चेहरे पे जेलसी साफ नजर आ रही थी। अब यान ग्रैंडपा को देखने के लिए आता है और ग्रैंडपा की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी और उन्हें यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि पता नहीं उनके जाने के बाद यान का क्या होगा। और मियान को मैंग समझकर यान को लाइफ टाइम उसका ध्यान रखने और उसको प्यार करने को बोलते हैं, पर मियान कहती है कि वह मैंग नहीं है। ग्रैंडपा उन्हें पेंडेंट दिखाकर बोलते हैं कि उनकी वाइफ ने उन्हें टोकन ऑफ लव के तौर पे इस पेंडेंट को दिया था और वे मियान को देना चाहते थे, पर मियान कहती है कि वे मैंग नहीं है और मैंग को इशारे से आने को बोलती है, पर वे ग्रैंडपा को देखकर रोने में लगी थी। ग्रैंडपा यहाँ से बोलते हैं कि तुम प्रॉमिस करो कि इस लड़के के लिए नाइस रहोगे और हमेशा उसका ध्यान रखोगे, और यान कहता है कि वह प्रॉमिस करता है और मियान से उस पेंडेंट को एक्सेप्ट करने को बोलता है। मियान उस पेंडेंट को एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब दोनों को साथ रहने को बोलकर ग्रैंडपा अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और सब रोने लगते हैं और यान को बिलीव नहीं होता है कि उसके ग्रैंडपा उसको छोड़कर चले गए हैं और सबको गुस्से में यहाँ से जाने को बोलता है, पर यान उसको टेंशन लेने से मना करती है और ग्रैंडपा को लास्ट टाइम ट्रीट करने का ट्राई करना चाहती थी और ये सुनकर यान उसको इमोशनल होकर देखने लगता है और मियान उसको ऐसे देखने से मना करती है और डॉक्टर जियांग से नीडल्स लेकर एक्यूपंक्चर परफॉर्म करती है। और मियान तो हेवन से थी, इसलिए अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके ग्रैंडपा को ठीक कर देती है और सभी ग्रैंडपा को जिंदा देखकर बहुत ही हैप्पी थे। और डॉक्टर जियांग सोचने लगता है कि मैं ग्रैंडपा को इतने सालों से ठीक नहीं कर पाया और इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और यान का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सिस्टम अपडेट करती है कि यान का प्रोग्रेस 30% इंक्रीज हो गया है और अब नेगेटिव स्कोर के बाद प्रोग्रेस 0% पे था और मियान को गुस्सा आता है कि उसने उसके ग्रैंडपा को ठीक कर दिया और अभी भी प्रोग्रेस 0% है। पर जब भी सिस्टम बताती है कि प्रोग्रेस 20% और इंक्रीज हो गया है और ये सुनकर मियान को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि फाइनली इस पागल का दिल थोड़ा सा तो पिघला। बाद में मियान शावर लेकर आती है तो देखती है कि यान उसके रूम में है, तो भाग के खुद को एक लड़के की तरह सेटअप करके बाहर आती है, पर यान उसे अभी भी ऐसे कंडीशन में देखता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। यान बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए थैंक यू और मियान सोचती है कि पहली बार ये आदमी कुछ ज्यादा ही सिंसियर नजर आ रहा है।
मियान टीज करते हुए बोलती है कि मैं तो ग्रैंडपा की डॉटर इन लॉ हूँ, तो इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। और ये सुनकर यान को गुस्सा आता है। मियान बोलती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला, मैं इस फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं हूँ क्या। यान बोलता है कि तुम में इतना पावर नहीं है कि तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बनोगे। और मियान उसको टीज करते हुए पेंडेंट दिखाती है और बोलती है कि आपने खुद मुझे टोकन ऑफ लव दिया है। और यान उस पेंडेंट को लेने की कोशिश करता है, तो मियान उस पेंडेंट को अपने गले में पहन लेती है और बोलती है कि आपको चाहिए तो मेरे पास आकर ले सकते हो। और यान को गुस्सा आता है कि वे इतनी बेशर्म है। अब मियान सोचती है कि मैंने अपने 10 इयर्स के स्पिरिचुअल पावर को यूज किया है, तो इतना तो बनता है। पर यान से बोलती है कि बस मैं आपको टीज कर रहा था और कहती है कि मैंने आपके ग्रैंडपा की जान बचाई है, तो मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। यान बोलता है कि इस पेंडेंट के अलावा वे अपनी लाइफ देने के लिए भी तैयार है। मियान बोलती है उफ, आपकी बातें सुनकर मैं बहुत ही इमोशनल हो गया, पर मुझे आपकी लाइफ नहीं चाहिए। यान पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और मियान जानबूझकर उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे आप चाहिए। पर यान गुस्से में बोलता है कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मियान बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ। और पेंडेंट निकाल कर देती है और बोलती है कि बस मैं आपको टीज कर रहा था। और बोलती है कि आप थैंक यू बोलना चाहते हो तो प्लीज आप स्माइल किया करो, क्योंकि मुझे आपके गुस्सैल चेहरे से बहुत ही डर लगता है। और यान स्माइल करता है और सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 10% इंक्रीज हो गया है। और ऊपर से मियान बोलती है कि आप स्माइल करते हुए बहुत ही प्यारे लगते हो। और यान को देखकर लग रहा था कि वह मियान को पसंद करने लगा है। अब शाओ मैंग के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था, पर मैंग उसको आगे से गिफ्ट्स लाने से मना करती है। अब शाओ मियान को देखकर उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने ग्रैंडपा को क्योर किया है। मियान बोलती है क्या हुआ, आप हैप्पी नहीं हो। और शाओ को गुस्सा आता है कि अब ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं तो पक्का यान को ही सपोर्ट करेंगे। अब सिस्टम बताती है कि शाओ मैंग को यान के बहाने बुलाकर उसको ट्रिक करने वाला है कि यान उसको गार्डन में बुला रहा है और इसके बाद मैंग को किडनैप करवाने का प्लान बना रहा है ताकि यान को फ्रेम कर सके। और अब नैन को कैसे भी करके यान को इस मैटर में हेल्प करना था ताकि उसका प्रोग्रेस बार इंक्रीज हो। इसलिए इस मैटर में डॉक्टर जियांग को यूज करने के बारे में सोचती है। और डॉक्टर जियांग के कान में कुछ बोल रही होती है, तो असिस्टेंट देखकर सोचता है कि अब ये लड़का डॉक्टर जियांग के साथ है। मैंने सोचा नहीं था कि डॉक्टर जियांग को भी लड़कों में इंटरेस्ट है। अब डॉक्टर जियांग मियान को हक करता है, तो यान को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 50% माइनस हो गया है। अब मैंग को यान की तरफ से लेटर मिला था और उसमें गार्डन में आने को बोला था, इसलिए मैंग हैप्पी थी कि शायद यान उसको कन्फेस करने वाला है, इसलिए शर्माकर चली जाती है। अब यान से बोलती है कि आपको मैंग के साथ गार्डन में वॉक करने के लिए जाना चाहिए, पर यान उसे उसके मामले से दूर रहने को बोलता है। मियान सोचते है कि एक तो वो उसकी होने वाली वाइफ के मैटर में हेल्प कर रही है और ये भाव खा रहा है। अब शाओ जा रहा होता है तो डॉक्टर जियांग जानबूझकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे फोरहेड पर ब्लैक स्पॉट नोटिस किया है और इससे शायद तुम बहुत ही बीमार पड़ सकते हो। इधर मैंग बहुत ही नर्वस थी कि यान उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और जब ही दो आदमी आकर जानबूझकर बोलने लगते हैं कि उन्हें मास्टर यान ने भेजा है ताकि इसके इनोसेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। और जब तक यान को लेकर आ चुकी थी और उसे मैंग को बचाने को बोलती है। यान बोलता है कि इसी वजह से तुम मुझे गार्डन में आने को बोल रही थी। मियान बोलती है कि आपको हीरो बन के मैंग को बचाना है और मैंग आपसे बहुत ही इंप्रेस हो जाएगी। पर यान तो उल्टा असिस्टेंट को देखने लगता है और असिस्टेंट समझ जाता है कि मास्टर यान चाहते हैं कि मैं मिस मैंग को जाकर हेल्प करूं और वे मिस मैंग को मुझे देना चाहते हैं और उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए मियान को पुश कर देता है। इसलिए अब ना चाहकर भी मियान को उन लोगों से फाइट करके मैंग को बचाना पड़ता है, जिससे मैंग तो मियान से बहुत ही इंप्रेस हो गई थी। पर मियान बोलती है कि उसे मास्टर यान ने सेव करने के लिए भेजा है। पर यान का असिस्टेंट जानबूझकर बोलने लगता है कि क्या बात है, तुमने तो मिस मैंग की जान बचा ली, जिससे यान तो बहुत ही हैप्पी था। और मियान को गुस्सा आता है कि यान का असिस्टेंट भी उसी की तरह पागल है। कहाँ वो यान को मैंग के साथ सेट करना चाहती थी। अब मैंग ग्रैंडपा के पास रोते हुए आती है और शाओ को डॉक्टर जियांग पे गुस्सा आता है कि उसने उसके सारे प्लान को फेल कर दिया। और सब कुछ जानने के बाद ग्रैंडपा उन गुंडों को मारने लगते हैं, पर वे गुंडे बोलते हैं कि उन्हें मास्टर यान ने हायर किया है। और ये जानकर ग्रैंडपा हैरान थे। शाओ बोलता है कि यान मैंग को किडनैप करवा के उसको बचाकर उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता था। मियान बोलती है कि आपको सारा प्लान काफी अच्छी तरह से पता है और पूछती है कि ऐसा करने का रीजन क्या होगा। शाओ बोलता है कि यान क्रिपल है और मैंग के इनोसेंस को डिस्ट्रॉय करके नाटक करना चाहता है कि इतना होने के बाद भी वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। पर मियान शाओ और उन गुंडों की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें शाओ उन गुंडों से मैंग के इनोसेंस को डिस्ट्रॉय करने को बोल रहा था ताकि यान को फ्रेम कर सके। अब सच जानने के बाद ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है, पर शाओ नाटक करने लगता है कि सब उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं और वे मैंग को कभी हार्म नहीं कर सकता। पर ग्रैंडपा उसे घर से बाहर निकलने को बोलते हैं और जब भी उसकी मदर आती हैं और आराम से इस मैटर को डिस्कस करने को बोलती हैं। पर मियान कहती है कि मिस्टर शाओ ने यंग मास्टर को फ्रेम करने की कोशिश की है और उसने ऑलरेडी पुलिस को कॉल करके बुला दिया है। और ये सुनकर मिसेस फैंग को मियान पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि भला उसका खुद का भाई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। पर यान बोलता है कि मारने की कोशिश तो आपने भी की है। अब जल्दी पुलिस आकर शाओ को अरेस्ट करके ले जाती है
नियान को यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उसको देखने में लगी थी और यान पूछने लगता है कि वो उसको ऐसे घूर क्यों रही है। मियान बोलती है कि कितना बुरा लगता है कि जब खुद की मॉम और खुद का भाई प्यार ना करे, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपसे बहुत ही प्यार करूंगा। पर युआन उसके साथ रूड बिहेव करता है और सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 30% माइनस हो गया है। और मियान सोचती है कि आखिरकार मैं यान की नजरों में एक लड़का हूँ, तो भला उन्हें मेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी क्यों ही लगेगी। पर जब भी उसे पता चलता है कि यान का प्रोग्रेस 50% इंक्रीज हो गया है और मियान सोचने लगती है कि बेचारा शायद मेरी बातों से इमोशनल हो गया है और उसे यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसे बचपन से कोई प्यार नहीं मिला, इसलिए वो इतना एग्रेसिव हो गया है। पर सच बात तो ये थी कि अब यान उसको पसंद करने लगा था। अब स्पिरिचुअल पावर ज्यादा यूज करने की वजह से मियान की तबीयत खराब होने लगती है और वे बेहोश हो जाती है। अब असिस्टेंट उसे डिनर के लिए बुलाने आता है तो देखता है कि वे बेहोश हो गई है, इसलिए यान से बोलता है कि आपको चिंता हो रही होगी, इसलिए मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। पर यान नाटक करता है कि किसने कहा कि मुझको चिंता हो रही है। अब कुछ देर बाद डॉक्टर जियांग आता है और चेकअप करता है तो सोचता है कि नियान कितनी ब्यूटीफुल है, पर देखता है कि यान उसको घुर रहा है, इसलिए मन ही मन में बोलता है कि यान ऐसे घुर रहा है जैसे वो मुझे खा जाएगा। अब चेकअप करने के बाद डॉक्टर जियांग बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे हीरो को अब्यूज कर रहे हो, ये इतना कमजोर कैसे हो गया है। और असिस्टेंट मियान की कमजोरी को लेकर कुछ उल्टा सोचने लगता है तो सिस्टम कहने लगती है कि तुम मियान के बारे में क्या सोचे जा रहे हो, बस उसका स्पेशल एनर्जी लॉस हुआ है। डॉक्टर जियांग असिस्टेंट से मियान को मेडिसिन खिलाने को बोलता है और असिस्टेंट देखता है कि उसके साथ साथ यान और डॉक्टर सभी मियान को देखे जा रहे हैं, इसलिए सोचता है कि क्या हम तीनों ही पॉवर्ट हैं। अब असिस्टेंट यान से मियान का पसीना साफ करने के लिए टॉवल देने आता है और यान उसको गुस्से में घुरने लगता है क्योंकि उसे सबके सामने नाटक करना था कि उसे मियान की परवाह नहीं है। पर जब भी डॉक्टर जियांग उसे टॉवल ले लेता है और यान इशारे से डॉक्टर जियांग से टॉवल लेने को बोलता है, इसलिए असिस्टेंट कहता है कि वे लोग खुद ही मियान का ध्यान रख सकते हैं। पर डॉक्टर जियांग बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं मियान का सही से ध्यान रख सकता हूँ और दोनों आपस में टॉवल के लिए फाइट करने लगते हैं और असिस्टेंट डॉक्टर जियांग को बेहोश करके टॉवल यान को दे देता है। अब यान मियान की बॉडी साफ कर रहा होता है और उसे अनड्रेस करने जाता है तो सिस्टम मियान को जल्दी से उठने को बोलती है ताकि यान को पता न चल जाए कि मियान एक लड़की है। यान सोचता है कि मियान एक लड़का है, फिर भी उसके लिप्स इतने सॉफ्ट हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको किस करने जाता है, पर फिर सोचने लगता है कि वो मियान को देखकर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता और ऊपर से ये लड़का उससे फ्लर्ट करता रहता है, इसलिए शायद उसके अंदर इसको लेकर वैसी फीलिंग्स आ रही हैं। अब यान मियान के मुंह से किसी का नाम लेते हुए सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या डॉक्टर जियांग इनफ नहीं है जो किसी और आदमी का भी नाम ले रहा है। अब मियान उसको अचानक से अपने पास खींचती है और दोनों की किस हो जाती है, जिससे यान तो हैरान था और ऊपर से उसको गुस्सा आता है कि वह किसी और का नाम ले रही है, इसलिए बोलता है कि एक बार ध्यान से देख लो कि मैं हूँ कौन। पर मियान तो अनकॉन्शियस में बोलने लगती है कि तुम बहुत ही शोर मचा रहे हो और कहती है कि तुम मेरे साथ कभी नाइस क्यों नहीं रहते, तुम सही में वर्ल्ड के सबसे बेकार आदमी हो। एक्चुअली मियान यान को उसके हेवन नेम से बुला रही होती है और यान को गुस्सा आता है कि वे किसी और का नाम लेकर उसे उस आदमी का सब्स्टिट्यूट समझ रही है, इसलिए गुस्से में उसको बाइट कर लेता है। पर मियान उल्टा उसके लिप्स को बाइट करने लगती है और दोबारा से किस होने के बाद यान बुरी तरह से चौंक जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मियान की नींद खुलती है तो उसको लगता है कि यान को लेकर वे सपना देख रही थी कि वे उसको बुली कर रहा था। अब मैंग को पता चलता है कि मियान बीमार थी तो उसको देखने आती है और उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी और इसके बाद मैंग यान के पास आकर उसको सेव करने के लिए थैंक यू बोलती है। पर यान कहता है कि तुम्हारी हेल्प मियान ने की थी, ना कि मैंने। कुछ देर बाद असिस्टेंट देखता है कि मैंग रोते हुए बाहर आ रही है तो उसको यकीन था कि पक्का मास्टर यान ने उसको रिजेक्ट किया होगा। अब मैंग मियान को देखती है तो उसको गले लगा के रोने लगती है और जब यान दोनों को साथ में देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि मियान आदमी और औरत दोनों को सीड्यूस करने का चांस नहीं छोड़ता। अब यान अभी भी मियान के बारे में सोच रहा होता है और बेचारे को मियान ने बाइट कर लिया था, इसलिए उसे अभी भी हर्ट हो रहा होता है और मियान कंफ्यूज थी कि यान ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है और सोचती है कि कहीं असिस्टेंट और उसके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। अब ब्रेकफास्ट टेबल पर देखती है कि असिस्टेंट यान का अच्छी तरह से ध्यान रख रहा है, इसलिए सोचती है कि दोनों यहाँ भी रोमांस करने में लगे हुए हैं। अब जल्दी मैंग आती है और यान से बोलती है कि क्या वे उनके बॉडीगार्ड को सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए अपने साथ लेकर जा सकती है और मियान जाने के लिए तैयार थी तो असिस्टेंट उसको टीज करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि मियान मैंग को पसंद करती है। अब मियान मैंग को सेल्फ डिफेंस सिखा रही होती है और मैंग तो उसको पसंद करने लगी थी, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मियान बोलती है कि इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं तो आप मुझे क्यों फंसाना चाहती हैं और मन ही मन में सोचती है कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं एक लड़की हूँ तो पता नहीं तुम्हारी हालत क्या ही होगी। पर मैंग तो पूरी तरह से मियान के प्यार में पड़ चुकी थी। पर मियान कहती है कि असिस्टेंट बहुत ही अच्छा लड़का है
और मैंग का मूड ऑफ हो जाता है कि मियान उसको पसंद नहीं करता, इसलिए गिफ्ट फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अब यान को सपना आता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसका कार एक्सीडेंट करवाया था और वे दर्द में तड़प रहा होता है। और जब भी मियान उसके पास आती है और अचानक से यान की नींद खुल जाती है और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह मियान का सपना क्यों देख रहा था। और इधर मियान को सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 50% माइनस हो गया है और मियान सोचने लगती है कि यान सो रहा है और फिर भी प्रोग्रेस डाउन हो रहा है, इसलिए कल कैसे भी करके उसे यान के पैरों को ठीक करना था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यान डॉक्टर जियांग को देखता है तो दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूरने लगते हैं और डॉक्टर जियांग मियान को कवर करके बोलता है कि मास्टर यान तुम्हें ऐसे घूर क्यों रहे हैं। मियान कहती है कि जैसे वे मुझे खा जाएंगे। डॉक्टर जियांग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला और बोलता है कि तुमने ग्रैंडपा को ट्रीट किया है इसलिए तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो और मैंने सोचा है कि हम दोनों वर्ल्ड वाइड घूमकर सबकी ऐसे ही हेल्प किया करेंगे। और मियान बोलती है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब दोनों को हंस के बात करते हुए देखता है तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है कि मियान उसके पैरों को क्योर करने पर फोकस ना करके दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करने में लगा है। मियान डॉक्टर जियांग से बोलती है कि आज मैं तुम्हें पैरों को ठीक करना सिखाऊंगी। और यान जब दोनों को क्लोज देखता है तो उसका मन करता है कि वे डॉक्टर जियांग को जान से मार डाले। अब मियान यान से पैंट उतारने को बोलती है और असिस्टेंट से हेल्प लेने को बोलती है, पर यान कहता है क्यों, तुम नहीं कर सकते, तुम तो इन चीजों में बहुत एक्सपर्ट हो। और डॉक्टर जियांग और असिस्टेंट दोनों ही कंफ्यूज थे कि मास्टर यान क्या बोले जा रहे हैं। भला मियान ने उनका पैंट कब उतारा। अब मियान कहती है कि कोई नहीं, हम ऐसे ट्रीट करते हैं और यान को गुस्सा आता है कि मियान अपने बॉयफ्रेंड के सामने उसको टच नहीं करना चाहता। अब मियान डॉक्टर जियांग को एक्यूपंक्चर एक्सप्लेन कर रही होती है और डॉक्टर जियांग उसको ही देखने में लगा था और सोचता है कि लड़का कितना प्रीटी है। अब मियान यान को ट्रीट करती है और पूछती है कि क्या अब उनको फील हो रहा है। यान को फील तो होने लगा था पर वह झूठ बोलता है, इसलिए मियान दोबारा से एक्यूपंक्चर परफॉर्म करने चाहती है, पर यान जेलस था इसलिए बोलता है कि तुम लोग ऐसे ही बोले जा रहे थे कि मुझे क्योर कर सकते हो पर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब मियान कंफ्यूज थी कि उसका ट्रीटमेंट काम कैसे नहीं आया और उदास हो जाती है और डॉक्टर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मास्टर युआन 10 सालों से इंजर्ड है इसलिए उन्हें रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बोलता है कि मैंने यान के पैरों को स्टडी किया है और वे क्योर नहीं हो सकता। पर मियान श्योर थी कि उसका टेक्निक कभी गलत नहीं हो सकता, पक्का यान उसे झूठ बोल रहा है। अब जल्दी यान उसके रूम में आता है और यान सच बाहर लाना चाहती थी इसलिए जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और यान उसको बचाने के लिए अपने व्हीलचेयर से उठ जाता है। इसलिए मियान कहने लगती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। और जब भी मियान देखती है कि यान उसको इंजेक्ट कर रहा है, पर यान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, बस ये मसल रिलैक्सेंट है, बस तुम्हारा स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा जिससे तुम फाइट बैक नहीं कर पाओगे। और उसको चेन से बांध देता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, चेन काफी लॉन्ग है इसलिए तुम आराम से इस रूम में मूव कर सकते हो। मियान पूछती है कि आखिरकार वे क्या करना चाहते हैं। यान बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे पैरों को तोड़कर तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि तुम कभी भाग ना पाओ। और उसको किस करने लगता है जिससे मियान को बहुत ही गुस्सा आता है, पर यान उसको दोबारा किस करता है और बोलता है कि तुम मुझे जितना रोकने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारे उतने ही क्लोज आऊंगा। और उसको दोबारा से किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो मियान बोलने लगती है कि ऐसा करके तुम बस इससे मेरी बॉडी पा सकते हो। और यान को बुरा लगता है कि वह उसको इतना हेट करती है। अब यान ने मियान पे नजर रखा हुआ था पर असिस्टेंट देख के हैरान हो जाता है कि मियान ने उनको क्योर किया है और वे उसको ऐसे लॉक करके रख रहे हैं। अब यान की मॉम उससे मिलने आती हैं और देखती हैं कि यान के पैर ठीक हो गए हैं तो वह हैरान थी। यान कहता है कि क्या हुआ, आपको मुझे सही देखकर खुशी नहीं हुई। उसकी मॉम उसके भाई को जेल से बाहर निकलवाने को बोलती हैं, पर यान कहता है कि मुझे लगा कि आप रिक्वेस्ट करने आई हैं पर आप तो ऑर्डर दे रही हैं। इसलिए उसकी मॉम नाटक करने लगती हैं कि शाह तुम्हारा भाई है इसलिए तुम उसको हर्ट मत करो, हम सब एक फैमिली हैं। यान बोलने लगता है कि हम फैमिली कब से हो गए, मुझे पता है कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे आपका ही हाथ था। और उसकी मॉम हैरान थी कि उसको कैसे पता चला। यान बोलता है कि वह शाह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला और अपने आदमी से बोलकर उन्हें घर से बाहर निकलवा देता है। अब यान बहुत ही उदास हो गया था इसलिए मियान के पास आकर उसको हक करने को बोलता है, पर मियान कोई रिएक्शन नहीं देती इसलिए बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो और माफी मांगता है और बोलता है कि प्लीज तुम गुस्सा मत हो। और मियान उसको अनटाई करने को बोलती है और जब भी उन्हें डॉक्टर जियांग की आवाज आती है और गुस्सा कर रहा होता है कि उन लोगों ने मियान को कहाँ छुपा के रखा है। अब डॉक्टर जियांग को देखकर यान का मूड ऑफ हो जाता है और मियान से बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आया है और उसे अपने पास बुलाता है और मियान को जबरदस्ती उठा के विंडो के पास लाता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें जान से मार डालूं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कैसा लगेगा। पर मियान बोलती है कि किसने कहा कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, पर यान को लगता है कि वह झूठ बोल रही है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके डॉक्टर जियांग को यहाँ पे लाने को बोलता है। अब डॉक्टर जियांग मियान को लॉक देखता है तो यान पे गुस्सा करने लगता है
यान पूछता है कि क्या तुम मियान को लाइक करते हो, और डॉक्टर मियान को लाइक तो करता था पर उसको बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसलिए बोलता है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, मियान एक लड़का है। यान बोलता है कि लड़कों को लाइक करने में प्रॉब्लम क्या है, और ये सुनकर डॉक्टर जियांग के साथ साथ असिस्टेंट भी हैरान था, और मियान सोचने लगती है कि मतलब यान खुद ही एडमिट कर रहा है कि वह लड़कों को पसंद करता है। यान डॉक्टर से बोलता है तो तुम मियान को लाइक नहीं करते, और डॉक्टर बोलने लगता है कि मैं मियान की रिस्पेक्ट और उसको एडमायर करता हूँ। यान बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, और सबके सामने मियान को किस करने लगता है, और बोलता है कि डॉक्टर जियांग ने खुद कहा कि वह तुम्हें लाइक नहीं करता, और डॉक्टर से बोलता है कि मियान सिर्फ मेरा है। डॉक्टर जियांग गुस्से में यान को मारने जाता है तो असिस्टेंट बोलने लगता है कि आप मास्टर यान को टच नहीं कर सकते, हाँ उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। यान मियान से पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। मियान कहती है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि इससे असिस्टेंट का दिल टूट सकता है, और यान को रियलाइज होता है कि मियान को लगता है कि उसके और असिस्टेंट के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए मियान उसको लाइक नहीं करती। और जब ये सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 50% इंक्रीज हो गया है, यान बोलता है कि मतलब तुम मुझे लाइक करते हो, और मियान भी जानबूझकर बोलती है कि वे डॉक्टर जियांग को लाइक नहीं बल्कि उसने हमेशा से उनको ही लाइक किया है। और ये सुनकर यान बहुत ही हैप्पी था और उसका प्रोग्रेस वापस से 30% इंक्रीज हो जाता है। अब यान को लगता है कि यान को लड़के पसंद है और उसका प्रोग्रेस इंक्रीज भी हो रहा है, तो उसे कैसे भी करके यान को हैप्पी करना था और उससे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना था। यान बोलता है कि तुमने मुझे पहले प्रोवोक किया और उसका प्राइस तुम्हें पे करना होगा, और उसको किस करने लगता है। और मियान सोचती है कि अगर प्रोग्रेस इंक्रीज करवाना है तो मैं खुद को सेक्रीफाइस करने से भी नहीं रुकने वाली, और प्रोग्रेस टोटल 60% इंक्रीज हो गया था। अब यान उसको इंट्रेस करने लगता है तो देखता है कि उसने खुद को रैप किया है, तो वह हैरान था, और मैंग डर जाती है कि अगर उसको पता चला कि वह एक लड़की है तो पक्का वह उसको जान से मार डालेगा, इसलिए बहाना बनाती है कि यह लेटेस्ट फैशन है। पर यान तो स्टूपिड था नहीं और उसको पता चल जाता है कि मियान एक लड़की है, और मियान नाटक करने लगती है कि मैंने आपसे झूठ बोला, एक्चुअली मैं एक लड़की हूँ और मुझे डर था कि आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी के बारे में छुपाया। पर यान तो उल्टा हैप्पी होकर उसको किस करने लगता है, और मियान कंफ्यूज थी। यान बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, उल्टा मैं हैप्पी हूँ कि तुम एक लड़की हो। पर मियान कहने लगती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम लड़के को पसंद करते हो। यान बोलता है कि मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे मैटर नहीं करता कि तुम एक लड़का हो या लड़की, मैं बस तुम्हें लाइक करता हूँ। और यान का प्रोग्रेस 70% इंक्रीज हो गया था। यान कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ, पर देखता है कि मियान उसको दूर कर रही है, इसलिए पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती। मियान बोलती कि मैंने तुमसे झूठ बोला, और यान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। मियान बोलती है कि तुमने मुझे ऐसे लॉक करके रखा हुआ है। यान बोलता है पर तुमने मुझे पहले प्रोवोक किया था। मियान बोलती है क्यों तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसे अनलॉक करने को बोलती है, और कहती है कि इसके बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे, और मन ही मन में सोचती है कि मेरी बात मान जाओ और मैं दोबारा से तुमसे प्यार करने लगूंगी। मियान उसे हेवन एम युआन कह के बुलाती है तो यान को गुस्सा आता है, और मियान सोचती है कि मैंने क्या बोल दिया, और उसे प्यार से डार्लिंग और स्वीट हार्ट सब कुछ बोलने लगती है। पर यान को गुस्सा आता है कि उसके दिल में कोई और आदमी है, और सपने में भी वे उसी पर्सन का नाम ले रही थी, इसलिए गुस्से में उसको उल्टा बांध कर चला जाता है। बाद में ग्रैंडपा आते हैं तो उन्हें यान के रूम से आवाजें आ रही होती है। एक्चुअली यान मियान के साथ इंटीमेट हो रहा था, और असिस्टेंट डर चाहता है कि अगर ग्रैंडपा को पता चला कि मास्टर यान ने अपने सेवियर को लॉक करके रखा है तो ग्रैंडपा पक्का मास्टर यान को नहीं छोड़ने वाले। ग्रैंडपा पूछते हैं कि अंदर कौन लड़की है, और असिस्टेंट बोलता है कि अंदर कोई भी हो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। ग्रैंडपा बोलता है कि बिल्कुल, मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लड़की अमीर हो या गरीब। पर असिस्टेंट सोचता है कि मैं कैसे बताऊं कि अंदर एक लड़का है। बाद में यहाँ रूम से बाहर आता है तो ग्रैंडपा उसके पैरों को ठीक देखकर बहुत ही हैप्पी थे, और बोलते हैं कि मैं डॉक्टर जियांग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई और तुम्हारे पैरों को ठीक भी कर दिया। पर जब भी वहाँ पे डॉक्टर जियांग आता है और बोलता है कि आपको ठीक और यान के पैरों को सही मियान ने किया है, पर उल्टा ये आदमी ग्रेटफुल होने के बजाय उसने अपने सेवियर को होस्टेज बना के रखा हुआ है। और ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान थे और मियान को फ्री करने को बोलते हैं, पर यान उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुम उसको लाइक करते हो तो तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि फोर्सली उसे अपने पास रखना चाहिए, इसलिए उसको फ्री करने को बोलते हैं। पर यान को डर था कि अगर मैं मियान को फ्री करेगा तो वह उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, इसलिए उसको फ्री करने से मना कर देता है। और ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए यान को पनिश करने लगते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाने से भी मना करते हैं। बाद में यान रूम में आता है तो देखता है कि मियान रूम में नहीं है, और ग्रैंडपा यान को वार्न करके मियान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 80% हो चुका है। ग्रैंडपा मियान से यान की तरफ से माफी मांगते हैं और वह उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे, और मियान सोच रही होती है कि फिर मैं यान की फादर कहलाऊंगी, और ग्रैंडपा से बोलती है कि मैं तैयार हूँ और शायद मैं इस तरह से एक फादर बन के यान को लेसन दे सकूँ।
अब मियान वापस आ चुकी थी और यान उसके पास आकर बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे चांस दोगी और नई शुरुआत करोगी, तो क्या तुम्हारा चांस अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। अब यान उसको पेंडेंट पहनाकर चला जाता है और उसका ये जेस्चर मियान को बहुत ही अच्छा लगता है। अब यान बाहर आता है तो ग्रैंडपा अभी भी गुस्से में थे और मियान देखती है कि यान बीमार है, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसका ट्रीटमेंट करने से मना किया था और उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम इसकी बातों में आकर फॉरगिव करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं तो इसको कभी माफ नहीं करने वाला। पर मियान यान से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, बस ग्रैंडपा नाटक कर रहे हैं कि वे तुमसे प्यार नहीं करते। यान बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, और मियान बोलती है ऑफ कोर्स, एक फादर तो अपने सन से प्यार करेगा ही। और यान कंफ्यूज था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि उन्होंने मियान को अडॉप्ट किया है और अब से मियान उसका न्यू फादर है, और ये सुनकर यान हैरान था। बाद में यान को पता चलता है कि ग्रैंडपा मियान के शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और यान बता देता है कि मियान एक लड़की है, और ये सुनकर ग्रैंडपा और असिस्टेंट दोनों ही हैरान थे। यान बोलता है कि मैं मियान से शादी करना चाहता हूँ, पर ग्रैंडपा बोलते हैं क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया है। पर वे हैप्पी थे कि मियान उनकी डॉटर इन लॉ बनेगी, और असिस्टेंट बोलने लगता है कि जब भी मियान इतनी ब्यूटीफुल है। अब यान मियान को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मियान के पास आता है और उसको किस करने लगता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। मियान कहती है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो क्या तुम मुझे वापस से लॉक करके रखना चाहते हो। यान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। मियान बोलती है कि अगर मैं किसी और से शादी कर लूं देन, और यान कहने लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और उसको किस करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा युआन मिल गया तो मैं उसे। मियान बोलती है आई नो, तुम उसको जान से मार डालोगे। यान बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और अब प्रोग्रेस 95% इंक्रीज हो गया था। अब यान उसको उठा लेता है और मियान बोलती है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे ना। यान बोलता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, पर मियान को पता था कि 100% होते ही वे यहाँ से चली जाएगी। पर जाते जाते मियान उसे फेयरवेल गिफ्ट देकर जाना चाहती थी, पर जल्दी सिस्टम बताती है कि मिसेस फेंग यान को मारने के लिए आ रही हैं, और इससे नियान को आइडिया आता है। अब यान उसके क्लोज आता है तो मियान उसको बाहर चलने को बोलती है। अब मिसेस फेंग यान को कार से हिट करने आती है तो मियान सब कुछ एंड करना चाहती थी, इसलिए वह खुद ही कार के सामने आ जाती है और यान उसकी ऐसी हालत को देखकर रोने लगता है। मियान कहती है कि तुम मत रो, नेक्स्ट लाइफ में पक्का तुमसे शादी करूंगी। और अब प्रोग्रेस 105% हो जाता है और मियान अपनी आखिरी सांसें लेती है और बेचारा यान खून के आंसू रोने लगता है। सिस्टम मियान से बोलती है कि तुमने यान को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है, और मियान को भी बुरा लगता है कि वह उसको ऐसे छोड़कर जा रही है। अब यान की मदर दोबारा से उसको हिट करने आती हैं और यान मियान से बोलता है कि मैं नेक्स्ट लाइफ में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और खुद को मारने के लिए तैयार था। मियान बोलती है कि मैंने झूठ बोला था और उसको ऐसे करने से मना करती है, पर यान मियान के लिए अपनी जान दे देता है। और पता चलता है कि एक्चुअली में ली एक राइटर होती है और उसने इन स्टोरीज को लिखा हुआ था, और जब भी उसके पास किसी की कॉल आती है कि मिस्टर युआन ने उसके आर्टिकल्स को रीड किया है और उन्हें उसकी स्टोरीज काफी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कॉन्सर्ट में इन्वाइट किया है। और ली बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली वह युआन से मिलने वाली है, क्योंकि ली बहुत ही टाइम से युआन को पसंद करती हुई आ रही थी। और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।